नमस्कार दोस्तों, मैं चंद्र प्रकाश यादव और आप सभी का मेरे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को मालूम है कि 8 तारीख को माननीय सुप्रीम कोर्ट के अंदर में सहारा सेबी विवाद का हियरिंग था और आज 10 तारीख हो गई। मुझे समय नहीं मिल पाया 2 दिन, इसलिए मैं आपके बीच नहीं आ पाया। लेकिन आज जो है आपको उसके बारे में बताने जा रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे कॉल्स और मैसेजेस आ रहे हैं कि सर बताइए कि 8 तारीख को एग्जैक्ट में क्या हुआ। तो आज 10 तारीख है, थोड़ा सा देरी से बता रहे हैं और उसके लिए सॉरी। ट्राई करते हैं कि टाइमली आपको अपडेट दें, लेकिन कुछ व्यस्त होने के कारण हम आपके बीच उपस्थित नहीं हो सके थे। तो दोस्तों, अब आते हैं मेन मुद्दे पर कि 8 तारीख को माननीय सुप्रीम कोर्ट में सहारा सेबी के विवाद में जो हियरिंग था उस पर क्या हुआ। दोस्तों, आप सभी को मालूम है इससे पिछली हियरिंग जो हुई थी सितंबर के अंदर में 3, 4, 5, 2024 सितंबर 2024 में क्या हुआ था। इससे पहले बता दें कि सेबी अभी सारे कोई भी चीज़ का डिमांड नहीं हो रहा है सेबी की तरफ से, क्योंकि वैसे भी वो 18 में ही पहले भी कह चुका है कि मेरे पास जितने भी इन्वेस्टर आए हैं हमने उनको क्लेम पे कर दिए हैं, अब कोई इन्वेस्टर हमारे पास नहीं है। ये जो कि सही है सेबी की रिपोर्ट। अब उसने 2022 में सुप्रीम कोर्ट से गाइडलाइन भी मांगा था कि बताइए जो बैलेंस अमाउंट पड़ा हुआ है हमारे पास सहारा का, उसका हम क्या करें। वो मार्गदर्शन मांग रहा था माननीय सुप्रीम कोर्ट से। अब पेच कहाँ फंसा हुआ है वो समझने की बात है। अब डिमांड नहीं है, अब पेच फंसा है माननीय सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का। देखो, इन्वेस्टर उसके अंदर में है नहीं जिसको पैसे की डिमांड कर रहे हो, क्योंकि उसमें जो है कोई इन्वेस्टर नहीं है। तो स्वाभाविक सी बात है, 2012 के ऑर्डर में लिखा गया था कि जो पैसा बचेगा वापस सहारा को रिफंड किया जाएगा। लेकिन एक क्लोज ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने 25,000 करोड़ रुपया भरने का 24,000 समथिंग करोड़ रुपीस भरने के लिए ऑर्डर दिया था। वो ऑर्डर कंप्लीट नहीं हुआ है। इस वक्त जो भी हियरिंग हो रहा है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को फॉलो करने का हो रहा है कि उसको ऑर्डर को फॉलो करवाया जाए। मैं थोड़ा सा इसका विरुद्ध भी हूँ। मेरी विचारधारा ऐसी है कि जो अपील करता है, जिसने केस जो मांग रहा था, उसको ज़रूरत नहीं है। आज पिछले 12 साल में सब कुछ किया, 140 करोड़ का पेमेंट किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था उस वक्त कि आपको इतने 1000 करोड़ रुपये भरना है। अच्छा, वो इंटरेस्ट के साथ में देखने जाओ तो जितना उस वक्त का ऑर्डर था उससे ज़्यादा करीबन लगभग 30,000 करोड़ के आसपास है उनके पास, फिर भी वो प्रिंसिपल अमाउंट मांग रहे हैं। वापस सुप्रीम कोर्ट ये भी कह रहा है कि ये होने के बाद हम सहारा की बातों को सुनेंगे, यानी ये आपको भरना पड़ेगा। उसके बाद हम सहारा की बातों को सुनेंगे कि इस पैसे से आपको वापस देना है, कैसे करना है, वो बात सुन लेंगे हम आपकी। लेकिन पहले हमारे ऑर्डर का अनुसरण यानी उसको कंप्लीट करिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि बाकी के जो पैसा है 10,000 करोड़ करीब, उस पैसे को आपको 9 महीने में भरना का ऑर्डर दिया था सितंबर में 24 में। अब सहारा के पास जो प्रॉपर्टीज़ हैं, सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज़ और हटा दिया है। लोग कहते थे एम्बार्गो नहीं था, यहाँ क्लियरली इस बात का मेंशन है कि 10,000 करोड़ रुपए तक का सेल करने के लिए एम्बार्गो नहीं है। अब क्लियर हुआ है इस मैटर को। 10,000 करोड़ रुपया मार्केट से लाने के लिए एम्बार्गो नहीं है। पहले क्या था, पूरे पे एम्बार्गो तो कितना भी भरो, सब कुछ उसी में जाना था। वो एक क्लियर हो गया। ये एक पॉजिटिव बात है सहारा के लिए कि उसको 10,000 करोड़ रुपया दे करके बाद में वो अपने
पैसे से जो भी पैसा लाएगा वो अपना व्यवसाय कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी वो 10,000 करोड़ रुपया आएगा कहाँ से? तो उसके लिए जो है सहारा ने कहा कि हमारे पास 2 लोग हैं। सहारा की जो ज़मीन है, थोड़ा सा कैमरा इधर करिएगा प्लीज़, आपको बताना चाहेंगे कि सहारा के पास, ये आप पेपर का कटिंग देख रहे हैं, सेबी को सहारा समूह की वर्सोवा संपत्ति की समीक्षा करने का निर्देश। अब ये बात क्या है? ये बात ये है कि सर्वोच्च न्यायालय ने बुधवार को भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी सेबी से कहा कि वह मुंबई के वर्सोवा में 2 डेवलपरों ओबराय रियल्टी और वेलर एस्टेट द्वारा सहारा समूह की संपत्ति के विकास के लिए सौंपे गए प्रस्ताव की समीक्षा करें प्लीज। तो इसका मतलब ये है कि सहारा ने कहा कि हमारे पास 2 डेवलपर है, उस जमीन पर डेवलप करेंगे और डेवलप करने के दरमियान पैसे आएंगे। ठीक है, तो कोई भी चीज़ होता है, कई ज़मीन होती है, जब उसको डेवलप करते हैं उसकी प्रॉपर्टी कई गुना बढ़ जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। तो वर्सोवा के पास बहुत बड़ा लैंड है, बहुत कीमती लैंड है, वो जगह बहुत सही जगह पे है। अब वहाँ पे 2 डेवलपर जो बताया है ना, ओबराय रियल्टी और वेलर एस्टेट, ये 2 इंटरेस्ट रखते हैं। कोर्ट ने कहा कि ये जो 2 लोग इंटरेस्ट रखते हैं ये सही बात है या गलत बात है। तो उसकी समीक्षा के लिए न्याय मित्र और सर्वोच्च न्यायालय ने सेबी को भी अपॉइंट किया है कि जरा इसको बैकग्राउंड को चेक करो, जो भी है उसकी वास्तव में वो पेमेंट दे पाएगा, इन्वेस्ट कर पाएगा इस प्रोजेक्ट के अंदर में कि नहीं कर पाएगा। तो उसको चेक करने के लिए न्याय मित्र को अपॉइंट किया है और जो है सेबी को अपॉइंट किया है। ठीक है, साथ में ये बताया है कि ये दोनों डेवलपर, जो दोनों कंपनियां आ रही हैं, इंटरेस्ट रखती हैं उस ज़मीन में इन्वेस्ट करने के लिए। ये दोनों कंपनियां 1-1 हज़ार करोड़ का डिमांड ड्राफ्ट बना करके सेबी को जो है प्रस्तुत करें, कोर्ट में दें। अच्छा, कोर्ट ने यह भी कहा है कि ये डिमांड ड्राफ्ट तब तक हम विड्रॉ नहीं करेंगे क्योंकि दोनों में से किसी एक को ही सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो जो उचित पाया जाएगा, जो दिखेगा भाई हाँ ये कंपनी परफेक्ट है, इसके पास कैपेसिटी है, कितना अमाउंट वो इसमें लगा सकते हैं, दे सकते हैं इस प्रोजेक्ट के अंदर में। ठीक है, और उसके माध्यम से पैसा जो अर्जित है वो यहाँ आना है सहारा सेबी के अकाउंट में। तो वो पैसा देने में सक्षम है नहीं है, वो सारी चीज़ें जो ये लोग तय करेंगे। कोर्ट के जो 2 लोग दिए गए हैं, न्याय मित्र और सेबी द्वारा करके 3 हफ्ते के अंदर में जो है इनको वापस बुलाया गया है कि आप वापस आएंगे। फिर हो सकता है जो है कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट और जो न्याय मित्र और सेबी द्वारा जो दोनों में से जिसका उचित पाया जाएगा उसका प्रस्ताव रखेंगे और वो सिलेक्ट किया जाएगा। वो पैसा फिर वो उस कंपनी का जो 1,000 करोड़ रुपए का डिमांड ड्राफ्ट रहेगा वो विड्रॉ कराएंगे ना, भुनाएंगे, बाकी दूसरा वाला रिटर्न कर दिया जाएगा। तो 8 तारीख को जो बातें हुई हैं वो एग्जैक्ट में यही बातें हैं। ठीक है, तो ये अगर देखा जाए तो ये सहारा के लिए भी एक अच्छी बातें हैं। ठीक है, कि 3 हफ्ते के बाद देखो सर्वोच्च न्यायालय ने 3 सप्ताह बाद फिर से इस मामले की सुनवाई करेंगे और इस पर निर्णय लेंगे कि कौन से डेवलपर को इस संपत्ति के विकास की जिम्मेदारी सौंपी जानी चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने पिछले साल सितंबर में कहा था कि 2012 के तहत में 10,000 करोड़ जो मैंने आपको जिक्र किया वो चुकाने हैं, बराबर। तो संपत्ति समूह अपनी संपत्ति बेचने के लिए कोई भी रोक नहीं है। कितना तक का? 10,000 करोड़ रुपया चुकाने के लिए सहारा समूह की अपनी संपत्ति बेचने के लिए कोई रोक नहीं है।
काफ़ी लोग इस चीज़ को मिसगाइड कर रहे थे कि सहारा के ऊपर कोई एम्बार्गो नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया कि जो पेमेंट आपको हमारे ऑर्डर के हिसाब से जो देना था उतने तक पेमेंट को पाने के लिए रोक नहीं है, बाकी के लिए रोक है। ठीक है, तो ये पेमेंट रीपेमेंट हो जाएगा, उसके बाद सहारा का जो भी है अपना पैसा जो भी लाएंगे वो यूज़ कर पाएंगे। अब चीज़ें यहाँ पे है कि लोगों को राहत कब तक मिलेगी, ये तो ठीक है चल रहा है। देखिए राहत तभी मिल सकती है कि एक ऑप्शन ये है कि कोर्ट का ऑर्डर पूरा हो जाएगा 25,000 करोड़ रुपया, तो सुप्रीम कोर्ट ने 2025 में कहा था कि बाद में पैसा वापस सहारा समूह को रिटर्न किया जाएगा। एक राहत तब मिल सकती है जब पैसा पूरा आ जाए तो उसके बाद रिटर्न करेगा, एक राहत ये हो सकता है। दूसरा रास्ता क्या है, दूसरा रास्ता ये है कि ये पैसा देने के तुरंत बाद कुछ पैसा मार्केट से सहारा और कहीं न कहीं से अपने जॉइंट वेंचर में कुछ न कुछ प्रॉपर्टी से डील करके उठाए। दूसरा रास्ता ये है, तब जाके मिल सकता है। ठीक है, तीसरा रास्ता जो चल रहा है पोर्टल, वो एक धीरे धीरे बहुत ही स्लो चल रहा है, लेकिन फ़ायदा जो होना चाहिए जिस रूप से, वो थोड़ा सा स्पीड बढ़नी चाहिए, थोड़ा सा इजी होना चाहिए, चारों सोसाइटी का भुगतान होना चाहिए, हम कुछ अमाउंट बढ़ाने चाहिए, तब थोड़ा फ़ायदा अच्छा दिखाई देगा। तो टोटल ओवरऑल जो 8 तारीख को बात हुआ वो हमने जो आपको बताया कि 2 इन्वेस्टर की बात है जो बाहर से उसके अंदर में आ रहे हैं सहारा को ये करने के लिए, मतलब उसके अंदर पैसा वो लगाएंगे उनके ज़मीन में, तो उसके माध्यम से यहाँ पैसा आएगा और वो सारा सेविंग अकाउंट में जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को कंप्लीट होगा, फिर वो क्लियर हो जाएगा, फिर केस ख़त्म हो जाता है। यहाँ पे अब कुछ है नहीं देखने जाओ तो आगे जो भी होगा हम आपको अपडेट करेंगे, और कुछ भी जानकारी आएगी आपके साथ एकदम सटीक चर्चा करेंगे क्या हो सकता है क्या नहीं। और इसी के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। आने वाले सारे अपडेट आपको मिलेंगे, और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर करें, ताकि जो है एक पॉजिटिव संदेश, ये जो सही जानकारी लोगों तक पहुँचे। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, नमस्कार।